A particle is projected at an angle of 30 degree from horizontal at a speed of 60 मीटर पर सेकेंड। एक पार्टिकल है जिसको कि प्रोजेक्टाइल की तरह थ्रो किया गया है और ये कितने हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पर थ्रो किया गया है और स्पीड कितना है 60 मीटर पर सेकेंड। द हाइट ट्रेवर्स्ड बाय द पार्टिकल इन द फर्स्ट सेकेंड इज h नॉट and height traversed in the last second before it reaches the maximum height is h1। तो बोल रहा है कि देखो फर्स्ट सेकंड में जो हाइट कवर किया है ना, हाइट जो ट्रेवल किया है, नॉट डिस्टेंस, डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा है, बोल रहा है कि फर्स्ट सेकंड में जो हाइट कवर किया है ना, उसकी वैल्यू है h नॉट, और जो लास्ट सेकंड में जो हाइट कवर किया है वो है h1। लास्ट सेकंड में एक और चीज़ बोला है कि लास्ट सेकंड का मतलब टोटल जर्नी का लास्ट सेकंड नहीं है, मतलब मैक्सिमम हाइट पहुंचने के पहले जो सेकंड है ना, वो सेकंड है लास्ट सेकंड। ठीक है, मैक्सिमम हाइट जब पहुंचेगा उसको बोला है कि मतलब उस है ना, उसके पहले वाला जो सेकंड है ना, उसको हम बोलेंगे लास्ट सेकंड। तो उसमें जो हाइट कवर होगा वो है h1। द रेशियो h नॉट बाय h1 इज़ हाउ मच है ना, तो h नॉट बाय h1 का तुमको रेशियो बताना है। तो देखो हम सिचुएशन को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इस तरह से है, 30 डिग्री पर थ्रो किया गया है प्रोजेक्टाइल को, कुछ इस तरह से। यह है 60 मीटर पर सेकेंड। देखो इसके ना दो कंपोनेंट कर लो इस वेलोसिटी के। ठीक है, एक कंपोनेंट हो जाएगा 60 cos 30 डिग्री, इसका कोई यूज़ नहीं है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, और ये हो जाएगा 60 sin 30 डिग्री, है ना। sin 30 होता है तुम्हारा 1/2, तो एक्चुअली 60 × 1/2 करोगे तो ये 30 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है तुम्हारा, तो uy है। ठीक है, अब जो है यहाँ से हम फर्स्ट सेकेंड का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, है ना, हाइट निकाल सकते हैं। तो y = हम लगाएंगे ut + हाफ 80²। किस डायरेक्शन में लगाएंगे, तो y डायरेक्शन में हम इसको लगाएंगे। ठीक है, तो एक्चुअली ये uy हो जाएगा और ये ay हो जाएगा। तो uy कितना है तुम्हारा, तो 30 × टाइम 1 सेकेंड में बोला है, इसी को बोला है उसने h नॉट। ठीक है, ये जो हाइट होगा वो h नॉट आएगा, प्लस हाफ एक्सेलेरेशन -10 और ये t² 1²। तो यहाँ से देखो ये 2 × 5 -5 और ये 30 - 5 हो जाएगा 25 मीटर। तो h नॉट जो है तुम्हारा वो आ गया है, इसकी वैल्यू आ गई 25 मीटर। अब हम निकालेंगे h1। तो h1 के लिए हम पहले ये पता कर लेंगे कि कितने टाइम में वो मैक्सिमम हाइट पर पहुँचेगा, है ना। तो टाइम जो निकालेंगे हम कैसे, उसके लिए यूज़ करेंगे v = u + at इन द y डायरेक्शन में हम यूज़ करेंगे, है ना। एक्चुअली एक तरह से समझ लो, दिस इज vy और दिस इज uy और ये ay। तो देखो vy की वैल्यू मैक्सिमम हाइट पर, है ना, t वो टाइम है जिसमें कि वो मैक्सिमम हाइट पहुंचता है। तो vy क्या होता है, 0 मैक्सिमम हाइट पहुंचने पर। uy तुमने लिया हुआ है 30 और प्लस एक्सेलेरेशन कितना होता है -10 और ये t, ये वो टाइम है जिसमें कि वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा। यहाँ से t की वैल्यू हो गया 3 सेकेंड। ठीक है, तो तुमको ये बोलना है कि इसके पहले जो 1 सेकेंड है ना, 3 सेकेंड होने के पहले जो 1 सेकेंड है, मतलब वो हो जाएगा तुम्हारा डिस्टेंस, या तो तुम जो है ना हाइट बिटवीन 2 to 3 सेकेंड निकाल लो, और इसी को बोलते हैं हाइट कवर्ड, है ना, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड वाला फॉर्मूला लगा दो। SN = क्या होता है, u प्लस, तो तुमको एक्चुअली थर्ड सेकेंड में डिस्टेंस हाइट कवर्ड निकालना है ना, हाइट कवर्ड इन द थर्ड सेकेंड। तो u + a/2 × 2n - 1, इससे निकाल लो, तो इससे शॉर्ट हमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम इसको y डायरेक्शन में लगाएंगे। अगेन हम इस रिलेशन को यूज करेंगे y डायरेक्शन में। तो हाइट इन थर्ड सेकेंड, है ना, n इज nth सेकेंड, nth लगा दो। ठीक है, तो थर्ड सेकेंड में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, तो u तुम्हारा 30 है ना, y डायरेक्शन में लेना है 30 प्लस एक्सेलेरेशन कितना है -10/2 और × 2 और 3 - 1, यहाँ से आ गया 30 और ये 5
-5 इंटू, और ये तुमको दे देगा 5, तो -25, और ये हो गया तुम्हारा 5 मीटर। तो दिस इज़ एक्चुअली H1 है ना, ये H1 हो गया तुम्हारा। अब इन दोनों का रेशियो ले लो, H1 कितना आया 5, दिस इज़ 5, और रेशियो कितना होगा 25/5, और ये हो जाएगा = 5।